बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नादिया बतूल बुखारी और गुज़िश्ता 15 साल से शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। इस वक्त न्यूयॉर्क में मुकीम हूँ और अभी भी अपने इस शोबे से ही मुंसलिक हूँ। रिसेंटली मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ख़ास इस लिहाज से है कि हमारे इस प्रोग्राम में इंडिया से हमारे ख़ास मेहमान सैयद सरवर चिश्ती, जो कि गद्दी नशीन हैं अजमेर शरीफ के, ये हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे और स्पेशली इंडिया से ये यहाँ पर शरीक हुए हैं ओलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लिए। अब हम इससे सवाल करते हैं कि ये ओलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है क्या, और ये खानका जो है यहाँ पर जो है इसका शुरू कर रहे हैं। पहले तो हम ये पूछते हैं कि ये खानका क्या है और ये जो सिलसिला है इसके रोए रवा कौन है। तो इस सिलसिले में हम सरवर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और ये बताइए कि आप इतनी दूर से 7 समंदर पार करके अमेरिका पहुंचे खास मिशन लेकर। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये क्या सिलसिला है, और वही सवाल कि ये खानका है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये क्या ओलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके बैनर तले खानकाह चिश्तिया फरीदिया हुसैनिया डाली जा रही है, इसके रोए रवा फाउंडर डॉक्टर महदी काज़मी हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं। 5 दिसंबर को इस खानका का इजरा किया गया। ये न्यूयॉर्क अप स्टेट में मेयोपैक एक जगह वहाँ है। चर्च खरीद के इन्होंने लिया है। चर्च खरीद के मस्जिदें तो आपने सुनी होगी, बहुत सारी तामीर की गई हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चर्च खरीद के खानका तामीर की जाएगी, इसको खानका में कन्वर्ट किया जाएगा। खानका कहते हैं स्पिरिचुअल मोनास्ट्री को, ठीक है ना। खानका का ताल्लुक तसव्वुफ, सूफीज़म, इस्लामिक मिस्टिसिज्म से होता है, और ये हर मजहब में है। Spirituality is not the sole prerogative of Islam only. तसव्वुफ, रूहानियत सिर्फ इस्लाम का ही जारा नहीं है। बेशक। यहूदियों में इसे कबाला कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में सेंटहुड कहते हैं, हिंदुओं में संतवाद कहते हैं, और संत सिखों में भी होते हैं। तो इट्स नथिंग न्यू, और ये कोई पैरेलल रिलीजन नहीं है। इट्स बेसिकली का एसेंस ऑफ इस्लाम, ठीक है। गदीर खुम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने मौला अली को दराज करके ये फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली, मैं जिस चीज़ का मौला अली उसका मौला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, दोनों ने मिलकर मुबारकबाद दी कि आज से आप हमारे मौला हैं। वो डिक्लेरेशन ऑफ विलायत था। बहुत खूब, ठीक है ना। जितने भी सूफी डिनोमिनेशंस हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सरवर्दी, रिफाई, अंदरूसी, नॉर्थ अफ्रीका के अपने, वो शिजराए तरीक़त यानी कि स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी, वो सब जाके हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मिलती है, और उसके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विलायत था, उसका मतलब ये था कि अब नबूवत खत्म होने जा रही है और दीन के काम को विलायत फरोग देगी। बहुत। तो जितने भी सलासिल हैं उनमें वली पैदा होते हैं। वली की जमा औलिया है, सेंट की जमा सिंगुलर सेंट और प्लूरल सेंट्स होते हैं। तो इमामुल औलिया तमाम मसालिक, तमाम खानगाह और दरगाहों के हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। बेशक। तो ये इज नथिंग न्यू। सूफीज़म इज बेसिकली द एसेंस ऑफ इस्लाम। सूफ वुल को भी कहते हैं अगर टेक्निकल टर्म में कहें, और उनको भी कहते थे जो असाब सुफा, वहाँ से भी वर्ड वहाँ से इजाद हुआ। और पहले सूफी जो थे, हाँ, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, क्रिश्चियनिटी को दराज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, वो ईसाइयों के नबी थे, लेकिन ईसाइयत को जो फ़रोग दिया, प्रोपगेट किया, वो सेंट पॉल्स ने किया है। सेंट यानी कि संत, यानी कि सूफी। तो सूफीज़म इज़ नथिंग न्यू। और एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं, 1857 के पहले बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त तो पाकिस्तान बांग्लादेश कुछ था नहीं, एक तरफ सुन्नी होते थे, एक तरफ शिया होते थे, ठीक है। आपस में शादियां भी होती थी। सुन्नी का मतलब ये होता था 100% वो दरगाह और खानकाहों के जाने वाले होते थे, क्योंकि बर्रे सगीर में इस्लाम तवस्सुल औलिया कामलीन के फैला है, कोई तलवार से नहीं आया,
نہ کسی مولوی نے پھیلایا ہے جن نے آج مسلکوں میں فرقے بندی پیدا کر کے مسلمان کو کافر کر دیا. غیر مسلمان آج ہمیں مسلمان کہتا ہے لیکن آپس میں مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے, تسلیم نہیں کرتا ہے. تو یہ اولیاء کاملین کے معرفت آیا ہے. اچھا ایک سوال میرا بہت عموماً ہوتا ہے چشتی صاحب, ایک سوال آپ سے بہت ضروری پوچھنا تھا. یہ بتائیے کہ سادھو اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کر دیا ہے کہ اسپریچولیٹی از ناٹ دا سول پیراروگیٹو آف اسلام. روحانیت پہ صرف اسلام کا ہی دعویٰ نہیں ہے, ہر مذاہب میں ہر مذہب میں یہ پائے جاتے ہیں. دیکھیے سادھو ہمالیہ کے غفاؤں میں ہائر ایلٹیٹیوڈ پہ برف جمی ہوئی ہے, سنو بھی نہیں, آئس ہے, اور غفا میں ننگا بیٹھا ہے, میڈیٹیشن کر رہا ہے. تو اس میں بھی تو روحانیت ہے نا. لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, معاشرے کی بھی ہے, دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ایک الگ چیز ہے, ان کے الگ, ہر مذاہب کے اپنے اپنے ڈائمینشنز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. ہاں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ تصوف جو ہے ترک دنیا نہیں سکھاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء چشتی صوفی سے ایک بار پوچھا کہ دنیا کو کیا ترک کر کے ہم چلتے, انہوں نے نہیں, دنیا میں رہ کے ترک دنیا رکھتے ہوئے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو غالب مت ہونے دو اپنے پہ, لیکن ترک دنیا مت کرو. کشتی پانی پہ چلاؤ لیکن پانی کو کشتی میں مت آنے دو. اچھا ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے, عموماً فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں خانقاہ کے تصور سے ناآشنا ہیں. امام بارگاہ اور خانقاہ, دیکھیے اگر چونکہ سلسلہ حضرت علی علیہ السلام سے اگر چل رہا ہے تو امام بارگاہ کا بھی وہی مقصد ہے کہ جہاں امام بارگاہ یا امام باڑہ جہاں امام رہتے ہیں. خانقاہ آپ نے کہا کہ امام علی سے نسبت ہے تو وہ بھی امام رہتے ہیں, تو کیا آپ یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں گے کہ خانقاہ اور امام بارگاہ کیا, اور اسی سے متصل کیا اجمیر شریف میں بھی کوئی امام بارگاہ ہے آپ کی درگاہ میں؟ پہلے تو سوری ٹو سے جی وتھ اٹموسٹ ریسپیکٹ جی کہ ہمارے اہل تشیع حضرات خانقاہ کا مقصد ہی نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں اہل بیت پہ ان کا اجارہ ہے. اور دوسری طرف سنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شیعوں کی چیز ہے. تو دونوں نے مل کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. بہت خوب, صحیح کہا. پہلی چیز تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو غدیر خم کا شیعہ حضرات ذکر کرتے رہتے ہیں, اس کو اگر عملی جامہ کسی نے پہنایا, روحانیت کی شکل دی ہے, ولایت کی شکل دی ہے, تو وہ خانقاہیں درگاہیں ہیں, اسپریچول منسٹریز ہیں کہ تمام شجرہ طریقت, اسپریچول جینولوجی آخر میں جا کے حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. بے شک. اب آپ بات رہی امام بارگاہ کی, تو اس میں سنی بھی اعتراض کریں گے, ارے بھائی خانقاہ سے امام بارگاہ کا کیا تعلق؟ شیعہ کہیں گے ارے بھائی امام بارگاہ کا خانقاہ سے کیا تعلق؟ ایسا ہی ہے. جہاں سے اسلام پھیلایا بر صغیر میں, حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی جنہوں نے اجمیر شریف سے اسلام پھیلایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا, جو آج بر صغیر میں اسلام ٹھاٹے مار رہا ہے, یہ خواجہ چشت کی دین ہے. پھر آپ کے جانشین بابا قطب الدین بابا اختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, پھر بابا فرید الدین گنج شکر, پھر حضرت نعمت الدین اولیاء, حضرت علاء الدین علی احمد صادق علی علی, حضرت امیر خسرو, سو اینڈ سو آف, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں, تو یہ اسلام بر صغیر سے پھیلا ہے. اور وہاں ہماری درگاہ مولا اجمیر شریف میں, درگاہ کے اندر ایک مقبرہ ہے جہاں 7 ہم تازے داری کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, لیکن ماتم نہیں کرتے, خونی ماتم نہیں کرتے. تعزیہ ہم وہاں رکھتے ہیں 7 محرم کو, اور حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر 8 تاریخ کو درگاہ شریف کا جو مین گیٹ ہے, نظام گیٹ, اس پہ تعزیہ شریف کو رکھ دیا جاتا ہے, اس کی سواری ہوتی ہے. پھر درگاہ شریف کے باہر چھتری گیٹ وہاں رکھا جاتا ہے. اور 9 اور 10 تاریخ کو ہماری خود کی امام بارگاہ, جسے ہم امام باڑہ کہتے ہیں, درگاہ شریف سے بہت قریب پہ ہے, اور ہم ہی لوگوں کا ایک عرصے دراز سے, زمانہ قدیم سے ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. تو درگاہ مولا میں, درگاہ خانقاہ کے اندر امام بارگاہ ہے. ہم دیکھیں بر صغیر میں سنی تعزیہ داری کرتے رہے اور شیعہ علم نکالتے رہے. یہ تو کچھ, اور آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھی. یہ تو آج کل کے مولویوں نے, متشدد مولویوں نے فتوے بازی کی ہے کہ تعزیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ان سے پوچھو کہ بھائی صدیوں سے تعزیہ داری ہو رہی ہے, سنی تعزیہ داری کرتے رہے اور شیعہ علم نکالتے رہے. فرق ہمارے اتنا ہے کہ ہم خونی ماتم نہیں کرتے, اور چشتی درگاہ اور خانقاہوں میں تو تعزیہ داری روا ہے, ہمارے تو تعزیہ داری ہوتی ہے. تو امام بارگاہ اور خانقاہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. خانقاہ بھی اہل بیت اطہار کا پنجتن پاک کا اجارہ ہے, اور امام بارگاہیں بھی پنجتن پاک کا اجارہ ہے, اور اس کی روح پنجتن پاک ہے.
बहुत खूब। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका पूरा ख़ानदान ही गद्दी नशीन है। अजमेर शरीफ माशाल्लाह एक मतलब बहुत बड़ा नाम है, अब जब भी हम ज़िक्र करते हैं। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए, दुश्मनाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कुल्लम कुल्ला बोलते हुए सुना और देखा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है, जो माज़रत के साथ थोड़ा अपने ख़ानदान की पर्सनल मैटर्स में मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन एज ए सहाफ़ी ये मेरा सवाल बनता है कि बाकी जो गद्दी नशीन हैं वो इतना खुल के नहीं बोलते। इवन जो मुसलमानों पे जुल्म आजकल माजरत के साथ हो रहा है इंडिया में, आप उस पर भी बहुत ओपनली बोले हैं, हक के लिए आवाज़ बुलंद की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी दरगाह में मोर देन 30% हिंदू हजरात तशरीफ लाते हैं, कोई मॉनेटरी गेन का चक्कर है, क्या चल रहा है? थोड़ा सा हमें बताना पसंद फरमाएंगे। देखिए, एक बात कहूँ, अल्लाह जिसको तौफीक दे और बेशक। अल्लाह जिसको चुने, हम्म, ठीक है ना, यस, मॉनेटरी गेन्स भी कह लें, और दूसरा ये भी ख्याल रखते हैं लोग कि हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये बात क्यों की जाए, यहाँ पे तो हर मिल्लत के लोग आते हैं। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं बाकी दरगाहों खानकाहों के लोग जो साहिब मज़ार मदफून है, जहाँ पर कि हमारी इजारेदारियाँ चल रही हैं, तो उन्होंने कलमा पढ़ाया है, अल्लाह, कलमा हक बेशक, पढ़ाया है। बेशक। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नायबुन नबी अताए रसूल हैं, अली की औलाद हैं, हम अली की औलाद हैं, और कोई अली के दुश्मनों की मदासराई करे और हम ना बोलें तो हमसे बड़ा लानती कोई नहीं। और गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है, और आज मुसलमानों पे परेशानी न हो और हम ये सोच के चुप हो जाए कि हमारे मालो ज़र का क्या होगा, अल्लाह, तो उस सोच पे भी लानत है, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह अल्लाह तबारक की व ज़ात तआला है। है। जब हम अपने आप को हुसैनियत का दावा करते हैं, मौलाइयत का दावा करते हैं, ताज़ियेदारी करते हैं, अलम निकालते हैं, कूड़े भरते हैं, नज़ो न्याज करते हैं, तो क्या हम सिर्फ रस्मी सैयद हैं? क्या हम रस्मी मुसलमान हैं? अगर आज मुसलमानों पे जुल्म होगा तो सब में पहला फर्ज इन खानकाहों दरगाहों का है, जहाँ पे ये सैयदजादे बैठे हैं, नजराने तो लेते हैं, हाथ तो चुमाते हैं, लेकिन लब कुशाई नहीं करते। मैं फिर ये कहूँगा कि तो अल्लाह जिसको चुने, और ये तो मेरा यकीन कामिल है, ये मेरे ख्वाजा जी ने ड्यूटी लगा रखी है। अब ये बात वो जाने, अल्लाह जाने, रोज़े महशर सबको जवाब देना है। जी नाज़रीन, जैसे कि हम शीसी साहब की गुफ्तगू से जो है महजूज हो रहे हैं, और आप भी यकीनन जो है मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। एक सवाल बड़ा अभी इन्होंने गुफ्तगू में फरमाया कि एक वक्त था कि जब शिया सुन्नी आपस में रिश्ते भी किया करते थे, और तमाम खानका से जो है कलमे पढ़ाए जाते थे, मोहब्बत का, प्यार का जो है वो एक दर्स दिया जाता था, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो मेरा ये सवाल इनसे है कि ये जो न्यूयॉर्क में या अमेरिका के अंदर ये जो नया सिलसिला खानका का शुरू करने जा रहे हैं, तो खानका को किस तरीके से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म के तौर पर ये इस्तेमाल करेंगे? तो चिश्ती साहब, कोई ऐसा खास लाहे अमल है आप रोशनास करवा रहे हैं हमारी नॉर्थ अमेरिका की सोसाइटी में, कि एटलीस्ट हम लोग, आपने जैसे फरमाया कि लोग हमें मुसलमान कहते हैं लेकिन हम एक दूसरे को मुसलमान कहने पर राजी नहीं है, क्या आप एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं? देखिए जी, ऐसा है, मेरा ताल्लुक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करना है, हम तो इस कंसेप्ट में यकीन करते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुम्बकम, लव टुवर्ड्स ऑल, मलाइज टुवर्ड्स नन। मुस्लिम तो एक छोटा सा दायरा हो गया, हम तो एंटायर ह्यूमैनिटी को बनु आदम समझते हैं, और वहाँ हर मजहब व मिल्लत, हर नेशनैलिटी, हर कास्ट, क्रीड, हर मसलक और हर फिरके के लोग आते हैं। अब रही बात मुसलमानों की, तो हमारे यहाँ मसलक की तफरीक नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मसलक लेकर आए? आप तो इस्लाम के पैगंबर हैं भाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन सा मसलक लेकर आए? तो हमारे लिए जो सबलाइम है वो है कलमाए तैयब, ला इलाहा, कलमाए तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इश्क़े रसूल और इश्क़े आले रसूल। और करबला हमारा इंस्पिरेशन है, बेशक ये, और औलिया कामलीन से मोहब्बत है, क्योंकि बर्रे सगीर के लोगों के खमीर में औलिया कामलीन के लिए मोहब्बत है, और औलिया कामलीन का एहसान है कि आज ये मुसलमान हैं, वरना इनके जो अबाब और अजदाद थे ये मुसलमान नहीं थे। तो उनको ये वापस से सबक पढ़ाने लाए। और देखिए, हर दुनिया के इस्लाम जहाँ जहाँ गया वहाँ की कल्चरल ओरिएंटेशन से गया।
इंडोनेशिया का अपना अलग कल्चरल ओरिएंटेशन है, मलेशिया का अलग है, ऐसा ही है। टर्की का अलग है, सेंट्रल एशिया का अलग है। तो बर्रे सगीर का जो कल्चरल ओरिएंटेशन से जो इस्लाम आया है जी उसको वापस रिवाइव करवाने आए। उनका खमीर तो वही है, उनका डीएनए वही है, उनका जीन्स वही है। जब तक कि इस्लामिक हिस्ट्री को, तसव्वुफ को नहीं पढ़ेंगे तो ये सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मस्जिद जाने वाले होंगे। और अभी पहली जनरेशन में जब जुम्मे के जुम्मे बाकायदगी से नहीं जाना है तो आले ताली 2 जनरेशन बाद क्या होगा? क्या होगा? हम नई नस्ल को इस्लाम को, इस्लामी तारीख, इस्लामी तसव्वुफ, उनके कल्चर, उनके आबाब अजदाद और उनके असलाफ के रवायतों से जोड़कर इस खानका को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत खूब। लेकिन एक सवाल इससे रेलेवेंट है, थोड़ा सा ज़ाती सवाल है। आपने कहा कि आप नॉर्थ अमेरिका में जो हमारी मुसलमान जनरेशन है उसकी जो है फलाह व बहबूद के लिए, इस्लाम की तरफ उनकी रगबत के लिए आप काम करने आए हैं। तो आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपको परवरदिगार ने कितनी औलाद से सरफराज किया, और क्या आपकी औलाद भी इस सिलसिले की तरफ है, या आप भी उन लोगों की तरह हैं जो अपनी औलाद को तो किसी और समत में लगा दें और खुद दूसरों के बच्चों को मजहब की तरफ लगा दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। शुक्रिया जी। मेरे 2 फर्जंद हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा सैयद कामरान चिश्ती अल्लाह, जो पक्के मौलाई हैं। अरे वाह। जब सुन्नियत में अहले बैत की दावतदारी तो की, मोहब्बत की, लेकिन दुश्मन अहले बैत की जब मदासराई शुरू की तो उन्होंने ही अलम बुलंद किया। बहुत खूब। और जिन पे के खारजी नाजवी तबकों ने रावजियत का ठप्पा भी लगाया। अरे दूसरे मेरे 15 साल कॉन्वेंट में पढ़ा के उनको आलिम दीन बनाया। माशाल्लाह। सैयद का बच्चा है, सैयद का लहू बोलता है। और उस चौखट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट का नमक है, खमीर है, तो जो सर चढ़ के बोलता है। बहुत खूब। दूसरा मेरा जो बेटा है सैयद आदिल चिश्ती, उसको भी 15 साल कॉन्वेंट में पढ़ा है, ग्रेजुएशन करे, वो कंपैरेटिव रिलीजन में है। ओह, तो दोनों को दीन की तरफ रागिब कर रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मेरा इसमें कोई दावा नहीं है। अल्लाह जिसको हिदायत दे और मेरे ख्वाजा जिसको कबूल करे, मेरे मौला पंजतन पाक जिसको कबूल करे। हमने तो अपनी औलाद को एक बात कहा कि बेटा दरगाह शरीफ में मैं अपने मरने के बाद तुम्हें लाइबिलिटी छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, एज एसेट छोड़ के जाना चाहता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए कि माशाल्लाह आप इतना ओपनली बात भी करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था ये सवाल कि जो रेस्ट ऑफ जो दीगर गद्दी नशीन हैं उनकी तरफ से कभी आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी, जिस तरीके से आप इतना बोल्ड एंड ब्लंट? इंसानी फितरत है जी, जिसमें हसद भी होती है, जलन भी होती है, किना भी होता है, तासुब भी होता है। तो कुछ लोग हसद के भी मारे हैं और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। और जो हसद के मारे हैं अल्लाह उनको नेक नसीहत दे। और मैं किसी से ना तो मरूब होता हूँ, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी। मेरा काम अल्लाह और उसके रसूल का काम कर रहा हूँ। बेशक मैं यहाँ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। और दूसरे मैं गरीब नवाज की चौखट का नमकखार हूँ। एज आ सैयद, एज आ चिश्ती, एज आ खादिम ख्वाजा मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि बीइंग सैयद मेरी ड्यूटी बनती है कि पंजतन पाक के दुश्मनों की जो मदासराई हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँ। और जो मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है, चाहे वो किसी भी पे जुल्म और सितम हो, तो एज आ खादिम 800 साल की लेगेसी होते हुए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जालिम के खिलाफ बाबांगे तौल आवाज़ उठाऊँ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत गुफ्तार दी है। और मेरी दुआ भी है आप लोगों से जो देख रहे हैं कि मेरे लिए हक़ पे दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपनी ज़मा में रखे और दिलो मिल्लत का काम ले और मेरा ख़ात्मा बिल खैर भी इसी काम में। बहुत खूब। बस एक 2 छोटे से सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि पहला तो ये कि हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आप सादात हैं, और चूँकि सादात, फ़ातिमी सादात का जब जिक्र होता है तो आयमा का जिक्र होता है, तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस इमाम की नस्ल से हैं? हज़रत मूसा काज़मी सादात हैं, मूसवी हैं, माशाल्लाह। अजमेर राजस्थान में। और बीकानेर में आर्काइव्स में हमारे ये दस्तावेज भी मौजूद हैं, शजरा जी। और बिल्कुल हमारे वहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं जी। और उसको तो आप कोई भी देख सकते हो। और हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुग़ल बादशाहों के फरामी ने जागीरें नज़्म की थी, आस्तान अक़दस के हम कलीद बरदार हैं। साल के 365 दिन 24/7 तमाम रिचुअल्स सिंस इंसेप्शन हम करते हैं। ज़ाहिर को ज़ियारत हम कराते हैं, चाहे लेमैन हो या वो किंग हो या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो। और बीकानेर आर्काइव में गोत्र काज़मीन के नाम से हमारे शजरे महफूज हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात बताइए कि
آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا کہ جب آپ نے دستار بندی کی تھی اپنے طارق جمیل صاحب کی، اور میں حیران ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ مسلک حنفی سے ہے اور وہ دیوبند سے ہیں، بڑا واویلا بھی ہوا، یہ کیا سلسلہ تھا، کچھ دیکھیں بتائیے گا. دیوبندی بھی حنفی ہیں، اوکے یہ مسلک ہم بھی حنفی ہیں، اوکے ماترودی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں وہ بھی ہیں، اور ان کے جو بانیان میں سے تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی وہ بھی چشتی صابری تھے، لیکن بعد میں مولانا عبدالرشید گنگوئی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی صاحب کا راستہ تھوڑا الگ ہو گیا، تھے یہ بھی چشتی صابری. اور طارق جمیل صاحب کی یوں دستار بندی کی تھی کہ وہ مولا مولا کرتے، دستار بندی کی، اور غریب نواز کے شہدائی ہیں، تو جب دستار بندی کی تو یہ کہہ کے کی کہ مولا علی کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں، تو وہ خلافت نہیں دی تھی، وہ اعزازی دستار تھی اس بات کے لیے کہ آپ مولا علی کا ذکر کرتے تو غریب نواز کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. بہت خوب. اچھا ایک لاسٹ میسج میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے ہماری پوری جنریشن کو ہونا چاہیے، خاص کر جو نارتھ امریکہ کی جنریشن ہے. پیرنٹس ذرا پریشان بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں رہنا سہل نہیں ہے، پیرنٹس دونوں ماں باپ کو کام کرنا پڑتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، شام کو سب تھکے ہوئے آتے ہیں، پیرنٹس ویسے وہ توجہ نہیں دے پاتے، کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں اور کچھ بچوں کی بھی مسائل ہیں. آپ کس طریقے سے پیرنٹس کو اور یوتھ کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے کہ دنیا کے کام تو چلیں گے لیکن دین کا دامن مت چھوڑیں؟ کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں یہ تو واقعی میں جہاد کا کام ہے، اٹس اے ویری ٹف جاب. دو تین چیزیں ہیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں. سب ڈاکٹر بنانے میں، روتھ لیس پروفیشنلز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا وقت دین کے لیے بھی نکالیں. اپنی زبان بچوں سے اپنی زبان میں بات کریں. انگلش از اے لنگوا فرینکا، باہر تو انگریزی بولنا اپنے آپ آ جاتی ہے، کوئی پاکستان انڈیا تھوڑی یہ گھر میں سکھائیں گے، تو وہ سیکھ جاتا ہے. اپنی زبان کے ساتھ، لینگویج کے ساتھ کلچر کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے. تو جو کیبل نیٹ ورک پہ انڈیا پاکستان سے مذہبی پروگرام آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے وہ گراسپ کر سکے اور اسلام کو وہ انٹیک کر سکے. اگر وہ اپنی زبان اور کلچر سے وابستگی نہیں رکھیں گے تو دین کی صحیح پہچان نہیں ہوگی. صرف قرآن پڑھا دینے سے اور رٹ لینے سے آپ مسلمان نہیں ہو گئے ہو. یہ پورا کمپلیٹ پیکیج ہے جو کہ آپ کے ٹریڈیشن، کلچر، لینگویج سے آتا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ تربیت دیں، اور جب اپنے ملکوں میں جائیں تو وہاں درگاہ اور خانقاہوں پہ ضرور لے کر جائیں، اور ان نظر و نیاز سے 12 ربیع الاول سے یوم ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 10 عاشور سے آپ کے بزرگان دین، 11ویں شریف، 6ٹھی شریف بزرگان دین کی معاملات سے، بابا فرید کی اور سے، داتا صاحب، یہ سب چیزوں سے وابستگی رکھیں گے تو بچہ راہ راست پہ رہے گا. بہت شکریہ سرور چشتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے ابھی اتنی مفید گفتگو سنی اور میں نے تو اس گفتگو سے جو حاصل کیا، سب سے پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سید سرور چشتی صاحب کو کہ جس طریقے سے انہوں نے کلمہ حق جو ہے بلند کر رکھا ہے، بنا کسی ڈر اور خوف کے، صرف خوف خدا لیے ہوئے ہیں. اور یہی میسج ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، سچے ہیں، تو آپ کو حق پر ڈٹ جانا چاہیے. اور یوتھ کے لیے بھی یہی ہے کہ اسلام دین حق ہے، اور اس حق کے لیے آپ کو کسی قسم کے بھی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ مذہب ہے جو پیس، پیار، امن و آشتی کا ہے. اس پر ڈٹے رہیے اور اپنا جو ہے کام دنیا کا جاری رکھیے. معین الدین دین کی پناہ حسین ہے. بے شک. اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ نادیہ بطول بخاری آپ سے اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.